एमसीडी में बीजेपी को बड़ा झटका। पार्षद पवन सहरावत ने की घर वापसी। आपसे हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे पार्षद पवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बजरंग दल पर बयान देकर फंसे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि केस। बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट में यह भेजा गया है समन। बजरंग दल हिंद के संस्थापक ने केस दर्ज कराया है। 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता, जहां पर बजरंग दल पर बयान देकर फंसे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि का केस है। बजरंग दल पर गलत बयान देने को लेकर कोर्ट ने समन भेजा है। बजरंग दल हिंद के संस्थापक ने यह केस दर्ज कराया है। 10 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बजरंग दल पर बयान देकर फंसे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से मानहानि का केस दर्ज हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पंकज, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये एक डिमांड रखी थी कि यदि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। इसी को लेकर अगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुद्दा ही चुनाव के दौरान ये रहा था कि बजरंग दल का यहाँ पर अपमान हुआ है। और अब जो समन भेजा गया है संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, उसमें भी जो बजरंग दल हिंद के संस्थापक हैं हितेश भारद्वाज, उनकी तरफ से ये केस किया गया है। और उसमें ये दावा किया गया है कि बजरंग दल की तुलना सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से की है, जिससे कि बजरंग दल का अपमान हुआ है। और यही नहीं, चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी लगातार इसी तरह के बयान बजरंग दल को लेकर दिए गए थे। तो उसी को लेकर अब ये 100 करोड़ का मानहानि का केस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर किया गया है, जिसके लिए संगरूर डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट की तरफ से उनको 4 तारीख को बुलाया गया है। बिल्कुल, लेकिन नागेंद्र, जिस तरीके से मुद्दा उठा था उसको लेकर सियासत भी गरमाई थी। आखिरकार अब मानहानि का केस हुआ, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, अभी कोई जो केस किया गया है इस पर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव की बात की जाए तो लगातार दोनों ही संगठनों की तरफ से, चाहे बीजेपी ने जिस तरह से इसको बजरंगबली से जोड़कर देखा था और लगातार इसे खुद हनुमान भगवान का अपमान बताया था, तो उसी को लेकर अब लगातार जिस तरह से विरोध, क्योंकि अब वहां पर सरकार भी कांग्रेस की बन गई है। कांग्रेस जहां अपने सरकार बनाने के जश्न में डूबी हुई है, वहीं ये एक झटका कांग्रेस अध्यक्ष को एक तरह से देखा जा रहा है कि यदि आगे कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो 100 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। जी बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरीके से अब ये केस दर्ज हुआ है और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो कर्नाटक में अभी भी बजरंग दल को बैन को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, तो क्या उसको रोकने के लिए ये अहम कदम? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में ये कांग्रेस ने रखा था और जिस तरह से अप्रत्याशित जीत वहां पर हुई है, लोगों का समर्थन भी कांग्रेस को जनता का इसमें मिला है, तो अब एक दबाव कांग्रेस के ऊपर ये रहेगा कि बजरंग दल को वहां पर बैन किया जाए। और दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है, चाहे बीजेपी की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर बजरंग दल की बात करें, उनकी तरफ से ये दबाव लगातार, चाहे कोर्ट केस के जरिए, चाहे विरोध प्रदर्शन के जरिए, ये कांग्रेस पर दबाव हिंदू संगठनों की तरफ से रहेगा कि इस तरह का कोई बैन बजरंग दल पर ना किया जाए। क्योंकि नागेंद्र, देखा गया था कि पीएफआई से तुलना की गई थी बजरंग दल की, इसको लेकर भी काफी सियासत गरमाई थी। जी बिल्कुल, देखिए, पीएफआई की बात की जाए या फिर सिमी जैसे जो नागेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की यदि बात की जाए तो ना सिर्फ
कर्नाटक की, बल्कि अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो छत्तीसगढ़ में और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार होगी वहां पर बजरंग दल को बैन करेंगे। तो अब ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और निश्चित तौर पर आगे का जो टकराव होगा, क्योंकि अभी राजस्थान सहित 4 स्टेट में अभी चुनाव होने हैं, तो अब कांग्रेस को भी ये एक मुद्दा मिल गया है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये काम जो है ये मुद्दा कर रहा है, तो वो इसको कहीं भी शांत नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसको भी यही लग रहा है कि यदि वो इस तरह से इस मुद्दे को उठाकर रखेंगे तो कांग्रेस को हिंदू विरोधी की एक छवि जो है वो उसकी बनाए रखेंगे, क्योंकि अब जो हिंदी पट्टी में जो चुनाव होने हैं यहाँ पर ये मुद्दा हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कर्नाटक के नतीजे देखकर लगता है कि यहाँ भी इस तरह का मुद्दा ये चल सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर मेरठ के नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहा और नगर निगम की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया और बीजेपी के विजेता प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मनाते दिखे। वहीं मेरठ के वार्ड नंबर 41 से भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इसी जीत का जश्न मनाने के बाद वो हारे हुए बीएसपी प्रत्याशी से गले लगने पहुंचे। गले मिलने के बाद बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी के थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के वार्ड नंबर 41 से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सतीश प्रजापति ने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर जश्न मनाया और इसी बीच वो हारे हुए बीएसपी प्रत्याशी सुशील कुमार पाल से गले मिलने पहुंचे। वहीं बीएसपी प्रत्याशी ने गले मिलने के बाद सतीश प्रजापति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसी बात से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएसपी प्रत्याशी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर इमरान खान ने आर्मी पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे जहां पर पाक सेना मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखना चाहती है, ये आरोप लगाया इमरान खान ने। बेशर्मी से पुलिस घरों में जाकर महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक हकीकती और साथ ही आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। तो बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे जहां पर बता दें कि इमरान खान ने आर्मी पर बड़ा आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा है कि पाक सेना मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखना चाहती है। बेशर्मी से पुलिस घरों में जा रही है और महिलाओं के साथ में भी बदसलूकी कर रही है और मैं आके अपने खून की आखिरी बूंद तक इसको लेकर लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के हालातों से हम सभी रूबरू हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इमरान खान ने आर्मी पर आरोप लगा दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उन पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, फिर जब हाईकोर्ट न्यायालय का हस्तक्षेप होता है तो उन्हें जमानत देनी पड़ती है। पर अभी सवाल ये कि उन्होंने कल जो उन्होंने भाषण दिया इस्लामाबाद में, जो अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने शक जताया कि जो आज का दिन यानी 15 मई को उन्हें किसी देशद्रोही मामले में आज भी गिरफ्तार किया जा सकता है और 10 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। तो ये काफी निंदनीय है कि प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे मुखर होकर जनता के सामने बोलना पड़ रहा है कि मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाकर। बिल्कुल ओम, लेकिन खबर ये भी निकलकर सामने आ रही, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि महिलाओं के साथ में अभद्र तरीके से पेश आ रही है पुलिस वहां की। जी बिल्कुल, वहां पर पाकिस्तान में हाल कुछ यूं है कि सिविल वॉर होने को तैयार है पाकिस्तान कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, इमरान खान के प्रदर्शन में हो या फिर जो आर्मी उनके ये गिरफ्तारी को लेकर सड़क पे उतरी हुई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं और इस आक्रोश का सामना वहां की सेना, वहां की सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ओमशील इस दौरान ये भी निकलकर खबर सामने आई है कि बुशरा बेगम को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, इसको लेकर भी इमरान खान ने ट्वीट किया है।
बिल्कुल इन सबकी आशंकाएं हैं, इसलिए इमरान खान भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, और जनता क्या कहते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर चीज जनता को पहले ही बता दे रहे हैं, सचेत कर दे रहे हैं कि हमारे साथ आने वाले टाइम पे ये चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो साजिश है, वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है या फिर जो वहाँ की तत्कालीन आर्मी है, जो इमरान खान को फंसाना चाहती है और या फिर यूं कह लें उन्हें जेल में बंद करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि ये मेरे जान को भी खतरा है और जो उनकी बेगम है उनके जान को भी खतरा है। बिल्कुल, लेकिन ओमशील खबर ये भी पहले निकलकर सामने आई थी कि न्यायपालिका की वजह से ही वो अभी जितने भी हालात उनके सुधरे हैं, ये सब मामले निकलकर सामने आए। लेकिन अगर जिस तरीके से अब आरोप आर्मी को लेकर लगा रहे हैं, अब महिलाओं को लेकर लगा रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? महिलाओं पर आरोप आमतौर पर काफी गंभीर बन जाता है पंकज, और वो भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लगा रहे हैं आरोप, तो कहीं ना कहीं उस पर सच्चाई होगी। आप देखी होंगी पाकिस्तान में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं काम नहीं आता है, बहुत कमजोर है, चाहे महिलाओं की बात करें हम या फिर किसी भी चीज की बात करें। आप देखी होंगी जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो कुछ दिन पहले रोड शो करते हैं, उनके रोड शो में गोलियां चल जाती है, जिनमें से कि दो लोगों को गोली लग जाती है। तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था तो बरबर हालत में है ही, पर जो महिलाओं पर सवाल है वो काफी अहम सवाल है कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जो न्यायालय है उसे संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस समय विवादों से घिर गए जब उनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मुख्यमंत्री सिरसा में आयोजित अपने एक जनसंवाद कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर सुझाव मांग रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, जिस पर सीएम आपा खो बैठे और उसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को उसे पीटने और बाहर निकालने का भी आदेश दिया। वीडियो में सीएम कहते हैं कि नशे को कम करने के लिए हमने बहुत काम किए, तो इसमें कोई सुझाव या 1 या 2 कोई सुझाव देना चाहता है तो वो दे सकता है। जैसे ही इस तरीके के बयान सीएम की तरफ से दिया गया, उसके बाद एक शख्स वहां पर खड़ा होता है, लेकिन उस दौरान सीएम अपने आपा खो बैठते हैं और उस शख्स को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए। अरे राजनीति मत करने दो इसको, ये राजनीति करने वाला है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको उठाकर पिटाई करो और बाहर भेजो, भेज दो इसको, उठा ले जाओ इसको बाहर। नशे के बारे में इसको कम करने के लिए हमने बहुत सी चीजें की हैं, तो इसमें कोई सुझाव, कोई 1 या 2 सुझाव कि नशा कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोई दे सकता हो तो बोलो, बताओ। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एटा पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर अखिलेश का बड़ा बयान। योगी ने सरकारी अधिकारियों को बनाया बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म किया है, ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता, बीजेपी के लोग जीते लेकिन चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। एटा पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां इस दौरान यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगी ने सरकारी अधिकारियों को इस दौरान टिकट दिया है और बीजेपी ने लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके से जीत हासिल की है, इसको लेकर उनके जो प्रत्याशी हैं उन पर कोई खुशी की उनका जो चेहरा है वो नजर नहीं आ रहा है। अगर हम एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये ज़बरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाएं, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिकायत है समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान
होना था ज़्यादा, मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके। खबरों में आगे बात करते हैं नोएडा की, जहां के सेक्टर 16 में इंडिया सुपर मॉडल 2023 सीजन 9 और मिस इंडिया यूनिवर्सल ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्टर नेहा धूपिया और प्रिंस नरूला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 2 जोड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे आज शाम को। एंड जजिंग, जैसे मैंने कहा कि हमेशा बहुत मुश्किल होती है, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन टुनाइट। स्टेज पे आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये सिर्फ आपको जो दिखता है वो कुछ घंटों की प्रैक्टिस है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा दिनों का स्ट्रगल है जो चलता रहता है। एंड सबको यही है कि बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और जो डिज़र्व करता है वही जीतेगा। और मैंने हमेशा बोला कि जब भी हम इसको हर साल हम इसके साथ शो करते हैं तो पिछले से बेटर होता है। वो ग्रो कर रहा है हर साल, तो हमारी बेस्ट विश हमेशा उसके साथ है कि ऐसे करता रहे और लोगों को प्लेटफॉर्म देता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एनकाउंटर में मारे गए सिपाही की हत्या में 2 आरोपी ढेर। सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या के 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी को भी लगी थी गोली। थाना कोतवाली, उरई और थाना आटा पुलिस को भी मिली है सफलता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जालौन से बड़ी खबर, एनकाउंटर में मारे गए सिपाही की हत्या के 2 आरोपी ढेर हुए हैं। सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों की गोली लगने से वो ढेर हुए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं प्रयागराज की, जहां से प्रतापगढ़ लग्जरी गाड़ी में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि चलती गाड़ी में कुछ लोगों ने इंश्योरेंस एडवाइजर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद लहूलुहान हालत में महिला को बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पीड़ित महिला 2 दिनों से इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल सका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केशव पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव, जिस तरीके से महिला के साथ पहले तो सामूहिक दुष्कर्म हुआ और अब न्याय के लिए भी दर दर भटक रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, ये महिला अमेठी जिले की रहने वाली है और प्रयागराज में रहती थी, जहां पे प्रयागराज में रहकर जो है इंश्योरेंस एडवाइजर का काम करती थी। तो वहां प्रयागराज में जो है वहां पे एक राहुल नाम का युवक था, जो कि महिला से फोन पर बात किया और फोन पे बात करके इंश्योरेंस पॉलिसी की बात किया। उसके बाद उसको जो है गाड़ी में बैठाकर प्रतापगढ़ की ओर निकला। प्रतापगढ़ में चिलबिला के पास सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसके बाद वो चिलबिला में किसी तरीके से प्रतापगढ़ के दरवाजा गाड़ी का खुला, जिसके बाद जो है किसी तरीके से महिला नीचे गिर पड़ी। वहां स्थानीय लोगों ने महिला को उठाया। उसके बाद महिला ने 112 पर सूचना दी, एम्बुलेंस से उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन महिला 2 दिन लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही है। अभी तक प्रतापगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच की बात कर रही, लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि केशव, जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, क्या लगता है ऐसे मामलों को देखकर क्या महिला सुरक्षित है? क्योंकि अगर एक महिला के साथ में इस तरीके की वारदात होती है तो क्या FIR भी दर्ज नहीं? देखिए, अभी प्रतापगढ़ पुलिस जो है, चूंकि महिला प्रयागराज में रहती थी, वहां से जो है बीच में कहीं जो है गैंग रेप इसके साथ हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसके बाद महिला SP प्रतापगढ़ को जो है तहरीर दी है। तो प्रतापगढ़ के जो पुलिस अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि ट्विटर पे पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पाई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव पांडे इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर थाना खरखोदा क्षेत्र में थाने के सामने खड़े वाहनों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते लाइन में लगे दर्जनों वाहन आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
उधर मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में गोकुल रेस्टोरेंट के पास अचानक आई तेज आंधी और तूफान के चलते एक फैक्ट्री के बाहर पड़े कबाड़ और गत्ते में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इस भीषण आग में कई सामान जलकर राख हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 से 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। लाठी डंडों के साथ हुई मारपीट। मजदूरी के रुपये मांगने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। विजयगढ़ थाना इलाके के किशनपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विजयगढ़ थाना इलाके के किशनगढ़ की ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जमकर विवाद हुआ है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडों के साथ इस दौरान मारपीट हुई है। मजदूरी के रुपए मांगने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विजयगढ़ थाना इलाके के किशनपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुंदर सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुंदर सिंह, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले, अभी तक क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और ये वीडियो जो है मारपीट का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उग्र हो रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, साथ ही लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जो छत से खड़े होकर पथराव करती हुई भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जब पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है और जिस आधार पर जो निकल कर आएगा उसी के आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है कि आखिर पथराव करने की वजह क्या थी, मारपीट के पीछे का कारण क्या था। जी पंकज। लेकिन सुंदर सिंह, इस दौरान खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि मजदूरी के पैसे लेने के लिए गए थे एक पक्ष, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं। नहीं, ये बताया जा रहा है कि मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर विवाद मजदूरी के पैसे को लेकर था या फिर पुराना कोई विवाद था। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि पूर्व में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जिसके बाद दलितों के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन पुनः ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में संवेदनशील दिखाई दे रही है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सिंह इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेस क्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है।
अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है, किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज़ वॉच इंडिया। जब भी आप आसमान में देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यूनिवर्स में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया के सारे खगोलविदों को हैरान कर दिया है। शोधकर्ताओं ने 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा धमाका देखा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। ये हमारे सौर मंडल से 100 गुना बड़ा है। साल 2020 में इसे पहली बार देखा गया था। इस धमाके से जुड़ा अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित किया गया है। धमाके को ET 2021 WX नाम दिया गया है। ज्यादातर सुपरनोवा के धमाके कुछ ही महीने चलते हैं, लेकिन ये धमाका 3 साल से ज्यादा समय तक चला है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का मानना है कि यह विस्फोट गैस के एक विशाल बादल के कारण हुआ है। माना जा रहा है कि ये हमारे सूर्य से हजारों गुना